औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो CS 301 का लेक्चर नंबर 19 है, यानी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, हम जो अपना लेक्चर नंबर 19 है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास विच प्रॉपर्टी डिफाइंस अ बाइनरी सर्च ट्री, मतलब वो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो बाइनरी सर्च ट्री को डिफाइन कर रही है। तो वो हमारे पास सी है, यानी लेफ्ट सब ट्री हैज़ स्मॉलर वैल्यूज़। जो लेफ्ट सब ट्री होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ होती है, और जो राइट होता है उसमें लार्जर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, विच ट्रेवर्सल ऑफ BST गिव्स एक सेकेंड, हाँ, विच ट्रेवर्सल ऑफ BST गिव्स सॉर्टेड डाटा, मतलब कौन से ट्रेवर्सल है जो हमें बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टेड डाटा देता है। ठीक है, तो वो हमारे पास इन ऑर्डर है। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा बताया हुआ है। वैसे तो लेक्चर्स में सारा तफसील से बता दिया जाता है, वहाँ पे जो भी होता है सारा डेफिनेशन वगैरह सारी क्लियर होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये MCQs में साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर भी हमके वो थोड़ा ना ताज़ा ताज़ा होता है साथ में, और थोड़ी डेफिनेशंस क्लियर होती जाती हैं साथ में, तो माइनर माइनर से बता दिया जाता है। ज़्यादा आपको तफसील वगैरह सारे पॉइंट्स अच्छे से देखने के लिए आप पहले वीडियोस देखा करें। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट, और सब्जेक्टिव पार्ट के बाद ऑब्जेक्टिव देखा करें। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाया करेंगी। ठीक है ना, ओके। तो प्री ऑर्डर में हमारे पास प्री पहले होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्री पहले। तो इसमें हमारे पास हमने देखना है रूट को, रूट के लिहाज से हमने प्री, इन या पोस्ट का बात करनी है। रूट को ध्यान में रखना है आपने, जिसको हम नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्री में हमारे पास रूट पहले आ जाएगी, फिर लेफ्ट आ जाएगा, फिर राइट आ जाएगा। और ये भी याद रखना है कि पहले लेफ्ट ही आएगा, मतलब अगर रूट का इस्तेमाल पहले हुआ तो उसके बाद लेफ्ट आएगा, राइट नहीं, आप राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। आप ट्री की शक्ल को देखें ना, आपको ट्री पता है ना किस तरह से होता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। ठीक है, रूट लेफ्ट राइट आएगा प्री ऑर्डर में। इन ऑर्डर में हमारे पास रूट जो है वो दरमियान में चली जाएगी, और लेफ्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट रूट और फिर राइट। और पोस्ट ऑर्डर में हमारा लेफ्ट राइट रूट आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट बाद में होता है तो रूट बाद में आएगी। ठीक है, ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, मतलब ये प्री, इन और पोस्ट हो गया। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन लेवल ऑर्डर नोड्स आर विजिटेड लेवल बाय लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट यूज आर क्यू, यानी क्यू के फॉर्म में वो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जो है वो यूज होती है लेवल बाय लेवल। ठीक है, ये लेवल ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन आ बैलेंस्ड BST सर्च ऑपरेशन टेक्स। तो इसमें हमारे पास कौन सी होगी? तो ये हमारे पास है C, यानी कि O ऑफ log n होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है ना ये बाइनरी सर्च ट्री का पूछा है क्या। ठीक है, ये आपको दिखाते चलें। अच्छा, आपको इस साथ में एक और बात बताते चले कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट मिले। ठीक है, पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था, तो उस टाइम हो नहीं पाया था, लेकिन अब हमने वादा किया था आपको फाइनल में ज़रूर मिलेगा। तो उस लिहाज से हमने कर लिया है तैयार। आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज सर्च करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर चैनल, तो उसके बाद आपको ये सब्सक्राइब बटन के ऊपर एक लिंक मिलेगा, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम का आपको एक ब्लॉगर जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको सब्जेक्टिव पार्ट में ये मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें वो आप देख के अपना देख के आप इसे जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेंगे, यहाँ से आप क्लिक करके और फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपनी आईडी नहीं होती तो हम तो कर भी चुके होते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए करें। ठीक है, और यहाँ से आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फाइल जो भी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपको ये दिखाना है कि ये देखें, ये हमारे पास टेबल्स हैं। ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री का मौजूद है, जिसमें सारा बताया हुआ है कि बीस्ट केस में क्या है, एवरेज केस में क्या है, वर्स्ट केस में क्या है। ठीक है, उसके बाद हैशिंग का भी दिखाया हुआ है। देखें, हैशिंग में हमारे पास सर्च जो है वो O1 है, और O ऑफ 1 है, इंसर्शन में भी O ऑफ 1 है, रिलेशन में भी O ऑफ 1 है, सेम ही है।
वीस्ट और एवरेज का दोनों का सेम है हैशिंग में। वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन आ गया, ठीक है। और ज़्यादातर आपको आप ना वर्स्ट केस का याद कर लेना, क्योंकि यही ज़्यादातर आमतौर पर यूज़ यही होता है, मतलब पूछा यही जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इन टेबल्स को, ठीक है। ये टेबल्स एक बार मतलब ध्यान से एक बार आप ज़हन में रख लेंगे ना, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जब आपके पास ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाता है या कोई शॉर्ट भी आ जाता है तो ये आपको क्लियर होंगे, ठीक है। ये हैशिंग विद चेनिंग है, ठीक है, सेपरेट चेनिंग, ठीक है। तो उसका है ये इंसर्ट सर्च इंसर्शन और डिलीशन में 20 केस में ओ वन है ये सारा, ठीक है। सर्च के एवरेज में हमारे पास ओ वन प्लस अल्फ़ा आ गया और ओ ऑफ वन आ गया इंसर्शन में। डिलीशन में ओ ऑफ वन प्लस अल्फ़ा आ गया। वही दोनों सर्च और डिलीशन का सेम है, इंसर्शन का चेंज है 20 केस की तरह। और वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन है हमारा और इंसर्शन जो वो ऑफ वन है, वो इंसर्शन 20 ये चेंजिंग में सारी ओ ऑफ वन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे भी क्वेश्चन पूछते होते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी आपको इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट जो है ना वो मिल जाएगा वहाँ पे, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद एमबी मैम ब्लॉगर पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से आप ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये आप यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ज़ाहिर है उनका भी फ़ायदा हो जाए। उन्हें भी बताया करें कि ये चीज़ एक फ़ायदेमंद है, तो वो भी फ़ायदा उठा सके, उनके लिए भी आसानी हो सके, ठीक है। ये सॉर्टेड रे ऑपरेशन का हमारे पास आ गया, आप इसे भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। वैसे तो आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादातर होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके उनके लिए रखना होता है कि वो स्क्रीनशॉट लेके रखे ना, तो वो मोबाइल में निकाल के खुद भी पढ़ते रहते हैं। इस तरह उन डॉक्यूमेंट के बजाय वो ये स्क्रीनशॉट करते हैं, ठीक है। मर्जी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसमें यही है टाइम की खपत है, बार बार निकालना होता है। एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपने उसको डाउनलोड किया, आप उसे आसानी से देखते जाएं, आगे आगे करते जाएं, देखते जाएं, ठीक है। ये नेट मतलब आपको पहले आपने डाउनलोड किया हुआ एंड टाइम पे, फिर जब नेट ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास है अनसॉर्टेड अरे ऑपरेशन का, ठीक है। वो सॉर्टेड अरे था, यहाँ पे अनसॉर्टेड अरे ऑपरेशन आ गया, ठीक है। ये भी देख लें, यहाँ पे भी हमारे पास ओ ऑफ वन है ये सारा, ठीक है। इंसर्शन में भी ओ ऑफ वन है सारा, बाकी ओ ऑफ एन है ओवरऑल सारा। यहाँ पे 20 केस में ओ ऑफ वन है सारा, और इसमें हमारे पास एवरेज केस और वर्स्ट केस में इंसर्शन में ओ ऑफ वन है, बाकी में ओ ऑफ एन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सर्च में है कि लीनियर सर्च रिक्वायर्ड है, इंसर्ट एट एंड है इंसर्शन में, और नीड टू सर्च फर्स्ट है, ठीक है। ये स्टैक और क्यू का भी हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। लाइक लाजमी कीजिए करें, आप बच्चे देख लेते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन आप एक तो वीडियो को स्किप बड़ा करते हैं, स्किप मत करें, आज कीजिए करें, ठीक है। और मतलब अक्सर मैंने नोट किया है कि बच्चे जो है ना भगा भगा के देख रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं कि समझ नहीं आ रही है। आप एक बार मतलब आपको नहीं समझ आ रही है, थोड़ा फोकस से सुने तो थे, फोकस करना नहीं होता, सुनना नहीं होता ध्यान से, और फिर कहते हैं समझ भी नहीं आ रही, फजूल है ये तो फोकस करके एक बार सुना तो करें, आपको ज़रूर समझ आया करेगा। तवज्जो से कोई भी चीज़ तवज्जो मांगती है, अब जब तवज्जो करेंगे तो तभी आपको वो समझ आएगी ना। तो और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए करें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। और ये देखिए कितने फ़ायदेमंद है ये, आप अपने बच्चे मतलब जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास एल्गोरिदम का भी आ गया है, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इसमें हमारे पास बबल सॉर्ट में ओ ऑफ एन है, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, एवरेज में ओ ऑफ एन स्क्वायर है, पोस्ट में, ठीक है। ये सारा देख लें। ये सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेबल है अनसॉर्टेड टेबल में और सॉर्टेड टेबल में, ठीक है। यहाँ पे लीनियर सर्च नीडेड है और सॉर्टेड टेबल में बाइनरी सर्च पॉसिबल है, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। चलो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिलीटिंग अ नोड विद टू टू चिल्ड्रन इन BST रिक्वायर्स।
हमारे पास सी है यानी इन ऑर्डर सक्सेसर और प्री ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। यानी जब हमारे पास नोड को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, डिलीटिंग दो चिल्ड्रंस इन बी एस ट्री, तो हमारे पास इन ऑर्डर सक्सेसर और प्री ऑर्डर सक्सेसर होता है, ठीक है। इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ अ नोड इज, तो ये हमारे पास बी है यानी स्मॉलेस्ट इन राइट सब ट्री, ठीक है। स्मॉलेस्ट होता है राइट सब ट्री में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास विच डिलीशन केस इज द सिंपलेस्ट इन बी एस टी, कौन सा केस है जो बी एस टी में सिंपलेस्ट केस है, ठीक है, डिलीशन का, तो वो लीव का होता है हमारे पास, ठीक है। जो लीव नोड होती है वो एंड वाली होती है ना, जिससे आगे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो उसको डिलीट करना इंतहाई आसान होता है, ठीक है। लिक्सोग्राफिक ऑर्डर इज यूज्ड फॉर, तो हमारे पास डी है स्ट्रिंग्स, तो लिक्सोग्राफिक ऑर्डर है वो किसके लिए यूज होता है, स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। इसके बाद है बी एस टी क्रिएटेड विद सॉर्टेड इनपुट बिकम्स, तो हमारे पास सी है यानी कि सिक्योर्ड ट्री आ जाता है, ठीक है। अब बैलेंस्ड क्या है, हाइट डिफरेंस इज स्मॉल, मतलब इसमें जो हाइट डिफरेंस होता है वो होता है और ये स्मॉल होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट सब ट्री में हाइट डिफरेंस का चेक किया जाता है और ये स्मार्ट ट्री होता है हमेशा, ठीक है। कंप्लीट में ये फील्ड होता है लेवल वाइज लाइन, यानी लेवल वाइज फील्ड होता है, और इसके जो आखिरी वाला है ना वो राइट आखिरी वाला होता है वो फील्ड नहीं होता है, ठीक है। उसको राइट टू लेफ्ट फील्ड किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद स्क्यूड हमारे पास ट्री है कि ये वन साइडेड ट्री होता है, यानी ऐसे एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। और जैसे हमने लेक्चर की एग्जांपल्स में देखा था, आप वहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे लेक्चर अच्छे से डायग्राम्स के ज़रिए बिल्कुल समझाए गए हैं, बहुत क्लियर करके, ठीक है। सारी डायग्राम्स वहाँ पे मौजूद है और बहुत अच्छे करके वहाँ पे आपको समझाया गया डिटेल में, ठीक है। वहाँ पे आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें सारी डायग्राम मौजूद है। इसक्यूड एक लीनियर है, मतलब सीधी लाइन की तरह, या तो ये राइट होती है या लेफ्ट होती है, ठीक है। हीप हीप का भी हमने लेक्चर्स में देखा है कि कंप्लीट ट्री होता है विद ऑर्डर प्रॉपर्टी, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम हीप भी होता है, ठीक है। उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास अस्क्योर्ड बी एस टी बिहेव्स लाइक, तो ये किस तरह लाइक करते हैं हमारे पास लिंक्ड लिस्ट के तरह, ठीक है। वर्स्ट केस सर्च विद इन अस्क्योर्ड बी एस टी इज, तो ये हमारे पास बी है यानी कि ओ ऑफ एन। अच्छा, अब हमारे पास सिक्योर्ड केस इन बी एस टी में हम देखते हैं बी एस टी केस हमारा सबसे ऊपर है, ये रहा। अच्छा, बी एस टी में हमने देखना है क्या देखना है, वॉस्ट केस का, ठीक है। तो स्क्यूड केस, तो वॉस्ट केस में हमारे पास ओ ऑफ एन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ओ ऑफ एन है, ठीक है। बी हमारे पास ऑप्शन ओ ऑफ एन है, उधर हमने टेबल में देखा कि वो ऑफ एन ही है वॉस्ट केस का, ठीक है। वो तो टेबल तैयार कर लीजिएगा लाजमी, एक बार तवज्जो से पढ़ लीजिएगा, उसे थोड़ी तवज्जो चाहिए कि और कुछ नहीं। विच ट्रेवल्स विजिट्स रूट फर्स्ट बी प्री ऑर्डर, ठीक है। जिसमें रूट फर्स्ट हम करते हैं तो वो प्री ऑर्डर है हमारे पास। रट्टा लगा लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, ज़्यादा वॉस्ट के इसके क्वेश्चन आते हैं उनको तवज्जो से पढ़ लीजिएगा बस, नहीं इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है टेबल्स को देखना, एक बार टेबल्स देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये है एमसीक्यूज। तो विच ट्रेवल्सर विजिट रूट लास्ट, ये हमारे पास सी है पोस्ट ऑर्डर, इसमें हमारे पास रूट लास्ट पर आती है। बी एस टी इज मेनली यूज्ड फॉर, हमारे पास वी है यानी सर्चिंग एफिशिएंटली हाइट ऑफ अ सिक्योर्ड बी एस टी विद एन नोड्स इज, हमारे पास बी है यानी एन नहीं आएगा। बी एस टी इज क्लासिफाइड एज, हमारे पास सी है यानी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारे पास विच ट्रेवल्स यूज रिकर्शन नेचुरली, हमारे पास डी है ऑल ऑफ दिस, यानी रिकर्शन क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बार बार एक प्रोग्राम कॉल करता जाता है खुद को, क्यों, क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो जो है खुद को बार बार कॉल करता रहता है, तब तक जब तक कि वो उस कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है। तो वो होती है रिकर्शन, तो ये रिकर्शन जो इन तीनों में होती है, ठीक है। बी एस टी नोड्स कैन हैव मैक्सिमम, तो ये हमारे पास बी है यानी टू चिल्ड्रन, जो बी एस टी नोड होते हैं उसमें मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, ठीक है। एवरेज केस इंसर्शन इन बी एस टी टेक्स, बी एस टी केस टेक एवरेज केस आ गया तो ये हमारे पास सी है, ऑफ लॉग एन है। डुप्लीकेट कीज इन बी एस टी आर, तो हमारे पास हैंडल्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन से हैंडल होता है, ठीक है। बी एस टी कंपेरिजन इज डन, तो ये हमारे पास सी है यानी रिकर्सिवली, ठीक है।
एन AVL ट्री इज़ हाँ तो हमारे पास भी है, यानी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है। AVL ट्री मेंटेन्स बैलेंस यूजिंग सी है, यानी रोटेशंस। बैलेंस फैक्टर ऑफ एन AVL नोड इज बैलेंस फैक्टर AVL नोड के लिए तो ये हमारे पास सी है, यानी डिफरेंस ऑफ सब ट्री हाइट्स अलाउ बैलेंस फैक्टर वैल्यूज इन AVL ट्री फॉर हमारे पास सी है, यानी -1 0 और -, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच रोटेशन फिक्स लेफ्ट केस, हमारे पास बी है, यानी कि राइट रोटेशन में लेफ्ट केस होता है। ओके, तो ये भी हमारा ये टॉपिक अच्छे से इन डिटेल हमने किया है लेक्चर में, ठीक है, बाकायदा डायग्राम्स के ज़रिए, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। विच रोटेशन फिक्स राइट के से हमारे पास बी है, यानी कि लेफ्ट रोटेशन इसमें आएगी। AVL ट्री ग्रांटीज सर्च टाइम ऑफ तो ये हमारे पास सी है, ओ ऑफ लॉग एन। विच केस रिक्वायर्स डबल रोटेशन तो ये हमारे पास सी है, LR यानी लेफ्ट राइट। डबल रोटेशन में हमारे पास लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास AVL ट्रीज प्रिवेंट सी है हमारे पास ट्री स्कीनेस। अच्छा, इसमें आप लोग को हम ना डबल वाले में रोटेशन में एक ट्रिक यहाँ पे बताते जाते हैं। वैसे तो आपको चाहिए कि आप सब्जेक्टिव देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी इतना समझाया गया है, तो फिर हर जगह मतलब वो आप देख लें। ये भी होता है कि टाइम भी शॉर्ट होता है, फिर जल्दी जल्दी इनको कवर भी करना होता है। चले मतलब एक आपको ट्रिक बताते जाते तुक्का, ठीक है, कि जहाँ पे आपको ये सेम होंगे LL और RR, वहाँ पे आपका होगा वो सिंगल रोटेशन होगी, ठीक है। LL RR जहाँ पे सेम होंगे, मतलब LL है RR है ये सेम है, तो ये सिंगल रोटेशन। जहाँ आपको LR या RL होगा, मतलब डिफरेंट होंगे RL या LR, तो ये डबल रोटेशन होगा आपका, ठीक है। बाद AVL ट्री इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बाय तो बी हमारे पास कीपिंग ट्री बैलेंस इंसर्शन इन AVL ट्री में रिक्वायर, तो ये डी हमारे पास आर ऑफ दिस नो रोटेशन, वन रोटेशन, टू रोटेशन, ठीक है क्या। उसके बाद है AVL ट्री इज प्रिफर्ड ओवर BS ट्री व्हेन ऑल ऑफ दिस यानी डाटा इज रैंडम, डाटा इज सॉर्टेड, सर्चिंग इज फ्रीक्वेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच इज़ नॉट एन AVL रोटेशन, तो ये हमारे पास सर्कुलर रोटेशन है, ठीक है, यानी लेफ्ट रोटेशन होती है, राइट रोटेशन होती है, डबल रोटेशन भी होती है, लेकिन ये डी रोटेशन नहीं और सर्कुलर रोटेशन नहीं होती, ठीक है। AVL ट्री हाइट इज ऑलवेज, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड होनी चाहिए। AVL ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हमारे पास बी है, ये पढ़ लीजिएगा क्या नाम है इसका, ठीक है। AVL ट्रीज आर बेस्ट फॉर, तो ये हमारे पास बी है, यानी सर्चिंग डिलीशन इन AVL ट्री में काज, तो हमारे पास डी है, यानी बोथ बी एंड सी। AVL ट्री इज अ टाइप ऑफ, हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। Which data structure which data structure guarantees log and height, तो हमारे पास भी है, यानी कि AVL ट्री है हमारे पास। AVL trees are mainly used to, ये हमारे पास बी है, यानी इम्प्रूव सर्च एफिशिएंसी, ठीक है, इम्प्रूव सर्च एफिशिएंसी। तो ये हमारा जो 19 to 20 तक लेक्चर है, ये वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह 21 तो हम 25 लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह मुफीद वीडियोस मिलती रहें, और स्पेशली इस तरह की जिससे आपको आसानी मिल सके और आप आसानी से जो है चीज़ों को कर सकें। शॉर्ट ही में आपको मिल जाती है, ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है, तो आपके लिए भी आसानी है, तो आप हमारे लिए भी थोड़ी आसानी पैदा करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए करें। कुछ अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।